हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभियंता गराज। माई सेल्फ सिद्धार्थ नंदनवार और हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में, कम्युनिकेशंस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कम्युनिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन होता क्या है, तो उसके डेफिनेशन से स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक नॉलेज आप समझ लीजिए कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन है क्या। किसी भी तरीके से अपने आइडियाज और थॉट्स को शेयर करना कम्युनिकेशन है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। भाई लैंग्वेज फर्क नहीं पड़ता ना, याद रखना। कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है। कम्युनिकेशन मतलब किसी भी लैंग्वेज पे आप अपने आइडियाज और थॉट्स को शेयर कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। मैं हिंदी में कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कम्युनिकेशन वीक है। मैं हिंदी में कर रहा हूँ मतलब मेरा हिंदी का कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। If I talk in English and communicate in English, that means my English is strong and I am trying to communicate with you in English. स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अपने आइडियाज और थॉट्स को शेयर करना किसी और के या सामने वाले के पास। जैसे कि मेरे आइडियाज और थॉट्स के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बोला पेन, तो आपके दिमाग में पेन के फोटोज आई होगी और बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग पेन की फोटोज आई होगी और उसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके दिमाग में सेम पेन की फोटो आई होगी, एकदम सेम एज इट इज। लेकिन अगर मैं बात करूं और मैं आपको बोलूं कि यूज एंड थ्रो वाली पेन, लिखो फेंको वाली जिसको हम बोलते हैं, या 2 रुपए वाली पेन जिसको हम बोलते हैं, तो अगर मैं पर्टिकुलर उसका नाम लूं तो भाई हाँ, सबके दिमाग में सेम पेन आएगी। यूज एंड थ्रो मतलब यूज करो और उसको खत्म करो। वो वाली पेन सबने यूज की है, इसीलिए वो वाली पेन के बारे में एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? आइडियाज एंड थॉट्स को शेयर करना। तो किस टाइप के आइडियाज और किस टाइप के थॉट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये देखते हैं। मैंने आपको बोला चिप्स, तो 90% लोगों ने अलग 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 चिप्स, और जो 10% होंगे ना वो सेम टाइप के चिप्स तो सोच रहे हैं लेकिन चिप्स अलग अलग है। अब मैं आपको बोलूंगा हरा वाला लेस का चिप्स पैकेट, तो अब आप सभी ग्रीन कलर के लेस के चिप्स पैकेट पे फोकस करोगे। या कुरकुरे बोलूंगा तो कुरकुरे के बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन सभी को कुरकुरे से सिर्फ एक ही चीज, देखो नाम मैंने कुरकुरे, पहले मैंने चिप्स बोला तो सबने अलग अलग टाइप के, बहुत से ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड का एक पर्टिकुलर कलर बोला, तब सबके दिमाग में सेम चीज, मतलब मेरे दिमाग में जो था ग्रीन कलर का लेस का चिप्स पैकेट, मैंने वो शेयर किया, तब जाके आपके दिमाग में ग्रीन कलर का लेस का चिप्स पैकेट छपा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कुरकुरे, तो सबके दिमाग में एक ही फोटो डेफिनेटली आएगी, वो रहेगा कुरकुरे का वो लाल कलर वाला जो सबसे पहला पैकेट हम खाते थे, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 2 रुपए का। बहुत पहले जब स्टार्ट हुआ था तब 2 रुपए का भी कुरकुरे मिलता था, तो वो वाले फोटोज ही दिमाग में आई होगी। तो ये है कम्युनिकेशन, आइडियाज और थॉट्स को शेयर करना, या फिर आइडियाज और थॉट्स का एज इट इज इमेज बनाना सेंडर के द्वारा रिसीवर के माइंड पे। मेरे दिमाग में जो इमेज थी मैंने एज इट इज आपके दिमाग में बनाने की कोशिश की, तो वो होता है कम्युनिकेशन। आप कहीं पे भी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखोगे आपको सब जगह अलग मिलेगी, कहीं पे भी सेम नहीं मिलेगी। कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। बहुत से अलग अलग ऑथर्स थे, बहुत से अलग अलग लोग हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन को बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफाइन किया है। मैं एक कॉमन डेफिनेशन लेके आ रहा हूं, उस पर अपन फोकस करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस थ्रू विच 2 or more पर्सन्स एक्सचेंज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ। आइडियाज और इंफॉर्मेशन और थॉट्स को शेयर करना और एक दूसरे को समझना कम्युनिकेशन होता है। अब मैंने बोला ये तो मैंने एक बेसिक डेफिनेशन लाई है। अब इस बेसिक डेफिनेशन में आप जितने भी डेफिनेशन पढ़ोगे उनमें कुछ पॉइंट्स कॉमन है, तो वो कौन से 4 पॉइंट्स कॉमन है उस पर ध्यान देते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज बिटवीन 2 पीपल। ऑब्वियसली भाई सेंडर और रिसीवर के बीच का जो थॉट्स है उसको कम्युनिकेशन बोलेंगे। आइडियाज और थॉट्स को एक्सचेंज करना कम्युनिकेशन है, ठीक है। सेंडर और रिसीवर दोनों की तरफ से आइडियाज और थॉट्स का एक्सचेंज होना कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंडर ने बोल दिया रिसीवर कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसका मुझे रिस्पांस दीजिए। कहाँ पे रिस्पांस देंगे? कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिस्पांस देंगे कि सर यू रॉक्स, या फिर सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, सर आप बुरा पढ़ाते हो, या फिर सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या मुझे ये टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करके दीजिए। तो ये होता है कम्युनिकेशन करने का तरीका। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है कम्युनिकेशन करने का तरीका। तो दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारा? आइडिया शुड बी एक्यूरेटली रेप्लिकेटेड इन द माइंड ऑफ रिसीवर। जो सेंडर के माइंड में, जैसे कि मैंने लेस का ग्रीन वाला पैकेट बोला तो आप सभी के माइंड में लेस का ग्रीन वाला पैकेट आया।
या फिर मेरे माइंड में चल रहा है न्यूटन। तो आप सभी ने न्यूटन को देखा है, किसमें? फोटोज में, रियल लाइफ में नहीं भाई, फोटोज में आपने देखा है। तो बिल्कुल वही न्यूटन की फोटो आएगी या न्यूटन के 3 लॉ याद आएंगे आपको। मैं अगर सिर्फ न्यूटन वर्ड बोलता हूँ तो ये 2 चीजें याद आएगी, मेरे दिमाग में वो दोनों चीजें चल रही है। और बहुत लोगों को एप्पल याद आएगा, एप्पल वाली थ्योरी याद आएगी। तो मेरे दिमाग में न्यूटन की एप्पल वाली थ्योरी चल रही है, तो मैंने आपको ये तीनों वर्ड बोला। क्या बोला? न्यूटन, लॉ, एप्पल थ्योरी। तो आपके दिमाग में पूरी की पूरी चीजें आई, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपको बोला मोबाइल फोन, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के में बहुत बड़ा गैप आया। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ मोबाइल फ़ोन बोला, और मोबाइल फ़ोन की ब्रांडिंग बहुत सारी होती है, बहुत सारे टाइप के होते हैं, पुराने, नए, क्वार्टे कीपैड, सिंगल कीपैड, टच स्क्रीन, भाई 4 कैमरे वाले, 3 कैमरे वाले, 10 कैमरे वाले। तो भाई मैं कौन से मोबाइल की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर ब्रांड मैंने नहीं बोला है। इवन ब्रांड भी बहुत से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन के बीच में गैप्स लाती है। तो मेरे दिमाग में जो चीज़ है मैं वो आपके दिमाग में रेप्लिकेट कर पाया क्या मोबाइल बोल के? नहीं। मेरे दिमाग में जो मोबाइल है मुझे उसका पर्टिकुलर नाम और ब्रांड बोलना पड़ेगा। बहुत से लोग उसको नहीं जानते होंगे तो उसको सर्च कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे एक पर्टिकुलर नाम और ब्रांड बोलना ही होगा। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, उस पर ध्यान देते हैं। तो जैसे पहले पॉइंट में मैंने बोला कि एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज बिटवीन 2 पीपल, सेंडर एंड रिसीवर, मतलब दोनों के बीच में प्रॉपर एक्सचेंज होना चाहिए आइडियाज और थॉट्स का। तो हमारा तीसरा पॉइंट उसी चीज पे डिपेंड करता है कि जब तक के सेंडर ने अपना आइडियाज रिसीवर को दिया, और रिसीवर जब तक कि फीडबैक नहीं देगा या एक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देगा, हम ऊपर के 2 पॉइंट पे कंफर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मेरे और आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सबसे पहली बात तो। क्यों? क्योंकि आपने कमेंट बॉक्स में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे कमेंट बॉक्स पूरे खाली है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरा, क्या भाई मेरा आइडिया क्या आपके दिमाग तक पहुंच रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ एग्जैक्टली आपके दिमाग में वो पहुंच रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा? जब तक कि तीसरा पॉइंट कंप्लीट नहीं होगा। कि आप कमेंट नहीं करते कि सर ये वाले पॉइंट में डाउट आया है, या ये वाला पॉइंट ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं क्या आप करके, इस टाइप का। या फिर भाई अच्छे ही कमेंट कर दो, हाँ सर समझ में आया, बहुत अच्छा पढ़ाते हो करके, थोड़ा एप्रिशिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की। पहला, दूसरा, तीसरा आपको समझ में आया, अब चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या बोलता है भाई, कोई भी कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगी जब जो रिसीवर है वो प्रॉपर एक्शन देगा। प्रॉपर एक्शन मतलब नॉन एक्शन। मैंने आपको बोला कि आप 5 रुपए की पेन लेके आइए, तो आपने 5 रुपए की कोई भी पेन उठा ली और ला दिया। लेकिन मैंने आपको बोला कि 5 रुपए की फाइन ग्रिप पेन लेके आइए, तो आप जाएंगे 5 रुपए की फाइन ग्रिप पेन लेके आएंगे, मतलब आपने नॉन एक्शन किया, 5 रुपए की फाइन ग्रिप पेन लेके आए। मैंने आपको बोला नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने ये सारी चीजें की तब वो कंप्लीट होगा, समझ रहे हो? मतलब मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, अपने आइडियाज शेयर किए, और मैंने लास्ट में बोला कि मेरे को फीडबैक में ये चीज़ें चाहिए। तो आपने वो सारे एक्शंस किए, तब मैं श्योर होऊंगा कि हाँ हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट। तो कम्युनिकेशन का कितना भी डेफिनेशन आप पढ़ लो, ये 4 पॉइंट कॉमन आपको मिलेंगे हमेशा। तो याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यूनिट 1 पूरा का पूरा सिर्फ एक ही टॉपिक पे डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन पे। अब इसमें बहुत से अलग अलग चीज़ें आती है कम्युनिकेशन पे, हम आगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। याद रखना, ये पॉइंट्स अगर आपको याद है तो मतलब आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। एक सिंगल टॉपिक आपका पूरा यूनिट कवर करता है, मतलब पूरा का पूरा 20 मार्क्स आपके एग्जाम में एक सिंगल टॉपिक देगा आपको। कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, 20 मार्क्स डेफिनेटली आपके पास होंगे। आगे पीछे इसके जो भी सिलेबस में लिखाया है वो उस सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है।